उत्तर प्रदेश, जिला प्रतापगढ़, कोहंडौर नगर पंचायत धरौली। इस समय मैं धरौली जो है यहाँ हाईवे रोड के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारे सामने जो है हमारे पास मौजूद है हिंदू चाणक्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी। उनसे ही जानना चाहता हूँ, जो बिलौटी गांव में जो हादसा हुआ है, भरत तिवारी का एनकाउंटर है कि मर्डर है, उसके विषय में बात करेंगे। बताइए आप। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल को प्रणाम करता हूं, आपने हमें इस लायक समझा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भरत तिवारी जी के साथ में हादसा हुआ है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर कोई भी समाज सेवी, जैसे भरत तिवारी जी एक समाज सेवी थे, समाज की आवाज उठाते थे, उनका काम था, अपना काम कर रहे थे। और समाज की आवाज उठाना यदि बुरा है तो 100 बार बुराई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर गरीब, मजलूम, दबे कुचलों की आवाज उठाना, जैसे बाढ़ पीड़ितों में कितना उन्होंने मदद किया था, उनकी आवाज उठाने की वजह से ही लोगों की मदद हो पाई थी। और तमाम तरीके के अच्छे कार्यों को भरत तिवारी जी करते थे, जिसकी वजह से काफी सरकार के निशाने पे थे, क्योंकि सरकारें जैसे खोखले वादे करती हैं, करना कुछ रहता नहीं है। और वादे करना और मुकर जाना, प्रशासन से दबा देना, कोई भी अधिकारी हो उसे मानवाधिकार इतना बड़ा अधिकार नहीं देता कि उसको मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का। जिस तरीके से हरकतें की गई थी वो पूरी तरीके से बेबुनियादी हैं। और जिस समुदाय का लड़का मारा गया है, उस समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को झोला भर भर के वोट दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से चाणक्य हिंदू महासभा का, मैं आज इस मंच के माध्यम से आपके बताना चाहता हूं कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारी आवाज को सुन रहे, हमारे दर्द को समझ रहे हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। और जो अधिकारी मारने का काम किए हैं, इनकाउंटर करने का काम किया, उन अधिकारियों के ऊपर आतंकवादी लेवल की धारा लगा करके मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। 302 के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी की मांग करता हूं। अब मैं सरकार से प्रमुख 5 मुद्दों पे मांग करता हूं। पहला मुद्दा मेरा यह है कि भरत तिवारी जी को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। दूसरा, शहीद का दर्जा दिया जाए और मरने वाले परिवार के सदस्यों को गवर्नमेंट नौकरी दी जाए, शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। और जो सबसे अहम मुद्दा है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा देकर के भारत के सर्वोच्च शहीद की श्रेणी में रखा जाए और कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए। ये भारत सरकार से मैं मांग करता हूं। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं चाणक्य हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के बैठे उन तमाम नेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि यह आंदोलन यूं ही नहीं समाप्त हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली के लिए हम लोग कूच करेंगे और दिल्ली संसद भवन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन के सामने धरना प्रदर्शन होगा। और मैं हिंदूवादी विचारधारा के या फिर सवर्णवादी विचारधारा के तमाम संगठनों से अपने आह्वान करूंगा, उनसे बात करूंगा। सभी सवर्ण समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों से बात करके मैं उस स्थान पे भी जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो मोदी जी की ईंट से ईंट बजाने का भी काम करूंगा। आप सत्ता की बुनियाद पे तानाशाही मत करिए और इस तरीके से सही बात को उठाने वाले व्यक्तियों की हत्या मत करिए। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। और ब्राह्मण समुदाय का लड़का था इसलिए आपने मार दिया। जिस समुदाय के लड़के को आपने मारा है वह समुदाय भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के वोट दिया है। और बड़ा सम्मान था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, लेकिन इस हत्या, इस काउंटर से कहीं ना कहीं मन बहुत अक्षुब्ध है। और अगर हमारा दर्द उनको नहीं दिखाई पड़ रहा, सबसे पहले उस मुख्यमंत्री को वहां से बर्खास्त किया जाए और किसी नए मुख्यमंत्री को वहां पर लगाया जाए। अगर सत्ता की लोलुपता में इतने लुप्त रहेंगे तो हम लोग रोड पे उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे और दबने वाले नहीं हैं। आप एक भरत तिवारी को मारोगे तो सैकड़ों भरत तिवारी पैदा होंगे, और आप एक बार गोली चलाओगे तो सैकड़ों बार हमारे लड़के भी गोली चलाना जानते हैं। सरकार की भावना से उतर करके, वर्दी उतार करके 2-2 हाथ कर लीजिए। किसकी अम्मा ने कितना पिलाया है, किसकी बाजू में कितना दम है और कितनी गोली में हमारे दम है और कितना उनके गोली में दम है, ये समय बता देगा। बस ये है कि आपको सत्ता में बैठाया गया है और आप वर्दी पहन के आए हो, गुंडागर्दी मचा रहे हो और मरवा रहे हो लोगों को। मारो, आपका काम है। आपकी नजरों में जब से सरकार बनी है लगभग सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मणों ने देने का काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा हत्या ब्राह्मणों के लड़कों की हुई है और मुसलमान, केवल आपकी नजरों में ब्राह्मण और मुसलमान खटक रहे हैं। अदर कोई व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है।
टारगेट कर करके आप लोग मार रहे हो, और इस तरीके से टारगेट करके हमारे नेताओं को एक एक करके निपटा रहे हो, हमारे समाज को समाप्त करने का काम कर रहे हो। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा समाज उसी रक्त बीज की तरह है, जितना आप मेरा रक्त बहाओगे उतने और भरत तिवारी पैदा होंगे, और भरत तिवारी बंद नहीं होंगे पैदा होना। अभी ब्राह्मण की माताओं ने शेर पैदा करना बंद नहीं किया है, और ये बात 2029 में, 2027 में या अन्य चुनावों में आपको दिखाई पड़ेगा। मोदी जी, अगर मेरे दर्द को यहां से आप फील कर रहे हो तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, सरकार को बर्खास्त करो और मेरी सभी मांगों को आप जायज करार करके मेरी सभी मांगों को आप पूरी करो, नहीं तो मैदान में उतर के आंदोलन होगा, और वो आंदोलन ऐसा होगा कि सत्ता की मलाई से आपको दूर करने का काम करेगा। भरत तिवारी जो है अपने गांव में हर वर्ग के बीच जाके हर गरीबों की मदद करता था। आज वहां की जनता रो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? रोएगी नहीं। अगर किसी झोपड़ी की आवाज भरत तिवारी बने हैं तो झोपड़ी के लोग रोएंगे नहीं। मैं भी रो रहा हूं, भारत का पूरा हर आदमी रो रहा है, एक एक बच्चा रो रहा है। भरत तिवारी नाम नहीं था, ब्रांड था। दूसरा भगत सिंह था, आवाज उठा रहा था, गरीब मजलूम दबे कुचलों की आवाज बन रहा था। सरकार की नजरों में चुभने लगा, इसलिए वहां की सरकार ने उसे उखाड़ के फेंकने का काम किया। और मैं सीधा यह आरोप वहां के मुख्यमंत्री को लगा रहा हूं, अगर वहां के मुख्यमंत्री को हटाया नहीं गया और उन 6 के 6 अधिकारियों को सस्पेंड करके बर्खास्त करके उन पे 302 का 102 का मुकदमा लगा करके उन्हें जेल नहीं भेजा गया और फांसी नहीं दिया गया, यह आंदोलन बंद नहीं होगा, अनावरत चलेगा। वहां की आम जनता जो है अधिकारियों के प्रति जो है मांग कर रही है कि इनको फांसी दी जाए। वहां के जो एक एसओ एनकाउंटर में शामिल थे, उन्होंने कहा है कि उनकी तो जो है इनका मरने की तो जो है लिखी हुई थी, ऐसा उनका जो है बयान आया। ऐसे उसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे जितने प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मानवाधिकार को अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे सभी अधिकारियों को फांसी होनी चाहिए। आपको किसने राइट दे दिया? लोग अपने हाथ में कैसे ले लेते हो आप? आपको राइट नहीं है किसी को मार देने का। आप पकड़िए, आप डालिए जेल में, मुकदमा चलेगा, सजा देने का काम जजिस का है। यदि जजिस तुम खुद ही बन गए हो, न्यायाधीश तुम खुद ही हो, तो क्या जरूरत है ये सब आडंबर फैलाने की? लगाइए ना बंदूक, मार दीजिए एक ओर से हम लोगों को, गोली मरवा दीजिए सबको। अगर गोली मारना हर चीज का प्रश्न का हल है तो मरवा दीजिए, जितने समाज सेवी है सभी को गोली मरवा दीजिए, अकेले राज करिएगा आप। तो भरत तिवारी के बारे में आप कुछ कहेंगे? भरत तिवारी के बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इस तरह से अगर मर्द किस्म के लोग, अगर जो जनता का, समाज का जो बात उठाने वाले लोगों को इस तरह से इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो यहाँ पे फिर एक तरफा सरकार हो जाएगी, विपक्ष को कोई मतलब नहीं होगा। और मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, बहुत नाराज हूँ, क्षति हुआ। उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ कोहंडौर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ जो आम जनता की जो है गुस्सा है वो देखने को मिल रही है। सभी लोगों को यहाँ पर